बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारे यूट्यूब फ्रेंड्स? अल्लाह के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे, अपनी नवाज़िशें आप पे करे, अपनी रहमतें आप पे करें। तो जी जनाब, आज चलते हैं हम अपने नए नुस्खे की तरफ जो कि है बच्चों से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे पैदा होने के बाद ऐसा ऐसा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना हम आज उन बच्चों पे ही बात करें जो पैदाइशी कमज़ोर हैं या पैदा तो वो हेल्दी होते हैं लेकिन साथ साथ वो कमज़ोर होते जाते हैं, उनकी हेल्थ वैसे की नहीं रहती। तो हम आज आपको उस रेमेडी की तरफ लेके जाएंगे कि जो आपको बताएंगे कि जब बच्चा पैदा हो और कमज़ोर हो तो उसको कैसे आपने हेल्दी करना है, लेकिन अगर वो बेहतर है लेकिन उसकी हेल्थ को मेंटेन कैसे आपने रखना है। तो चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। तो हमारा नुस्खा कुछ यूँ है कि जब बच्चा पैदा हो और वो हो कमज़ोर तो करना कुछ आपने यूँ है कि आपने ले लेना है शहद, बादाम रोगन, जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल। इन सब चीज़ों को आपने एक एक ड्रॉप लेके स्पून में मिक्स करना है और अपने बच्चे को चटा देना है। आप ड्रॉपर में ये चीज़ें डाल लें और बच्चे को एक एक ड्रॉप डालें और उसको मिक्स करें और बच्चे को चटा दें। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाए, यानी कि वो 3 माह से ऊपर हो, तो ड्रॉप्स की क्वांटिटी है जो वो बढ़ा दें, यानी कि 2-3 ड्रॉप्स कर दें, इसके शहद के 2 ड्रॉप्स कर दें, बादाम रोगन के 2 ड्रॉप्स, जैतून के तेल के 2 ड्रॉप्स, कैस्टर ऑयल के। ऐसे आप इनकी क्वांटिटी अपनी बच्चों की एज के हिसाब से बढ़ाते हैं। और जब माशाल्लाह बच्चा 6 माह से ज़्यादा का हो जाए फिर आप 1/4 चम्मच कर लें शहद की, 1/4 चम्मच बादाम रोगन, 1/4 चम्मच जैतून का तेल और 1/4 चम्मच कैस्टर ऑयल। इनको आपने अपने बच्चों को चटाना है। तो लाजवाब नुस्खा है ये बच्चों की सेहत के लिए। आप इसको आजमाएं और आप इसके असरात देखें अपने बच्चों पे और देखेंगे कि आपके बच्चे कैसे गोलू मोलू से हो जाएंगे। इसके साथ मैं आपको एक और नुस्खा बताती जाती हूँ कि जो बच्चे साल से ऊपर के हैं तो उनकी जो है वो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रही है, क्योंकि वो बच्चे दांतों पे होते हैं, टीदिंग हो रही होती है, दांत निकाल रहे होते हैं, वो कुछ बढ़ रहे होते हैं, उसकी वजह से उनकी हाइट भी हो रही होती है, तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हालांकि उससे पहले वो हेल्दी होते हैं, लेकिन जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है तो वो पतले होना शुरू हो जाते हैं। करना कुछ यूँ है कि आपने एक टमाटर लेना है, आधा चम्मच या 1 चम्मच उसका रस निकालें, बच्चे को ज़बरदस्ती पिला दें मेडिसिन की तरह। 2 दफ़ा ये दिन में कर लें तो वेल एंड गुड, अगर 1 दफ़ा भी आप पिला सकें तो बहुत बेहतर है। पालक तो हर घर में पकती भी है, आती है पकौड़ों के लिए, सालन के लिए। पालक के पत्ते लीजिए, 1 चम्मच उसका ग्राइंड करके रस निकाल लीजिए। अगर आप उसको पीस के निकाल सकते हैं, उसको कपड़े में निचोड़ लें, मलमल के कपड़े में उसका रस निकाल लें। तो वो 1 चम्मच, बस 1 चम्मच डेली की आपने बच्चे को पालक का रस या टमाटर का रस देना है एज अ मेडिसन। तो आप देखेंगे कि दिनों में ये तो एक बहुत हेल्दी रेमेडी है जो आप जब भी किसी भी एज के बच्चे को देंगे ना तो उस पर ही ये इफ़ेक्टिव होगी। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से ये जो आप रस निकालते हैं उसकी मिकदार बढ़ाते जाएं। अगर आपका बच्चा 1 साल से थोड़ा सा बड़ा है तो 1 चम्मच बढ़ा दें। अगर आपका बच्चा 2-3 साल का है तो आप उसको 3-4 चम्मच कर लें या आधा कप। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों को दें, क्योंकि टमाटर का रस तो वैसे ही बहुत हेल्दी है बच्चों की सेहत के लिए। और बच्चों को वो फ्रूट्स दें जिनसे बच्चे में खून पैदा होता हो, ठीक है। तो जब ये आप नुस्खे बच्चों पे आजमाएंगे, बच्चों की सेहत को देखेंगे, आप आजमाएंगे तो आप वाकई में यकीन करेंगे कि मैंने आपको बहुत इफ़ेक्टिव नुस्खे बताए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि मेरी वीडियोस में आपको मिलेंगी नई नई चीज़ें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।